केजरीवाल ने कैबिनेट मंत्री आसिम अहमद खान को मंत्री पद से किया बर्खास्त। आसिफ पर बिल्डर से घूस लेने का आरोप। बल्ली मारन के विधायक इमरान हुसैन बने खाद्य आपूर्ति मंत्री। दिल्ली के खाद्य और आपूर्ति मंत्री थे आसिफ अहमद खान। बिल्डर से 6 लाख रुपए घूस लेने का आरोप। सीएम केजरीवाल ने किया जिक्र। सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आसिफ पर कार्रवाई की जानकारी दी। आसिफ के खिलाफ सुनवाई ऑडियो क्लिप। केजरीवाल ने कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी कार्रवाई इतिहास में कभी नहीं हुई। केंद्र सरकार में दम है तो वो अब सीएम वसुंधरा राजे और सीएम शिवराज सिंह चौहान पर करे कार्रवाई। सीएम केजरीवाल ने कहा, मंत्री आसिफ को बर्खास्त करने का भ्रष्टाचारियों का होगा व्यापक असर। मन में रहेगा खौफ, मंत्री नहीं बता तो हम कैसे बचेंगे। बिहार के सासाराम में पीएम मोदी का लालू पर फिर हमला। बोले, लालू से पूछिए वो चुनाव से बिहार से बाहर क्यों। महागठबंधन को महास्वार्थ बंधन बताया। नीतीश पर भी मोदी का अटैक। मन से कहा, अहंकारी है नीतीश, 5 साल के कामकाज का हिसाब देना चाहिए। राहुल गांधी पर भी मोदी का तंज। पूछा, लोकसभा चुनाव में कमान मिली तो कांग्रेस को 440 से 40 सीट पर ला दिया। मोदी ने पटना में एएसपी पर हमले को भी बनाया मुद्दा। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का उठाया सवाल। कहा, बिहार को बर्बाद करने वालों को जनता दे सजा। पीएम मोदी ने जनता से की मांग। बोले, 60 साल उन्हें दिए, 60 महीने हमें दीजिए। बिहार के औरंगाबाद में पीएम मोदी ने शौचालय का मुद्दा उठाया। कहा, बिहार में गरीबों के घर टॉयलेट बहुत कम, सिर्फ अमीरों के घरों में है टॉयलेट। औरंगाबाद रैली में बोले पीएम मोदी, बिहार से हुए 2 रेल मंत्री, लेकिन लोगों को अभी रेल टिकट मिलने में होती है दिक्कत। पीएम मोदी ने कहा, देश के 18,000 गांव में नहीं पहुंची बिजली, इनमें 4,000 बिहार के गांव शामिल। 60 साल काम करने वाले दे जवाब। समस्तीपुर में बोले सीएम नीतीश, बिजली के मुद्दे पर पीएम मोदी अपनी बात मेरे मुंह में डाल रहे हैं। मैंने बिजली की स्थिति में सुधार की बात कही थी, जिसे पूरा किया। नीतीश ने कहा, बिहार के गांवों को इतना खुशहाल बनाएं कि मोदी की स्मार्ट सिटी की ओर कोई झांकेगा भी नहीं। सीएम नीतीश कुमार ने बिजली मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोला करारा जवाबी हमला। कहा, 36,000 गांव में पहुंची बिजली, ऐसा नहीं होता तो बीजेपी के नहीं आते अच्छे दिन। नीतीश ने कहा, पीएम मोदी माने एहसान, बिजली नहीं होती तो गांव गांव में टीवी पर नहीं होता मोदी के अच्छे दिनों का प्रचार। नीतीश ने अगले साल दिसंबर तक बिहार के हर एक गांव में बिजली पहुंचाने का किया दावा। बोले, सरकारी खर्च पर हर एक घर में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से किया सवाल। बोले, 9वीं कक्षा में बिहार में लड़का लड़की की शिक्षा का अनुपात बराबर बताएं और किस राज्य में है ऐसा। बीफ विवाद पर बोले नीतीश, गुजरात में मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से बढ़ा बीफ का उत्पादन। साल 2001-2 में जो माह उत्पादन 10,600 टन था, वो बाद में 34,000 टन से भी ज्यादा हो गया। लालू यादव ने दिया पीएम मोदी पर आपत्तिजनक बयान। कहा, मुझे शैतान बताने वाले पीएम नरेंद्र मोदी खुद हैं ब्रह्म पिशाच। पीली सरसों और मिर्च का धुआं देकर बिहार से भगाएंगे। लालू यादव ने कहा, पीएम बनने लायक नहीं है नरेंद्र मोदी। उनके पीएम बनने के बाद विदेशों में गिरी देश की साख, लोग उन पर कर रहे हैं थू थू। कल बिहार के मुंगेर में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने लालू यादव पर किया था सबसे बड़ा हमला। बोले, लालू के भीतर शैतान घुस गया है। सवाल यह है कि शैतान ने उन्हीं का एड्रेस क्यों चुना। मुंगेर में दिए प्रधानमंत्री के भाषण की जांच करेगा चुनाव आयोग। अपने भाषण में मोदी ने किया था शैतान शब्द का इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश के दादरी कांड पर पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने तोड़ी चुप्पी। बिहार के नवादा की रैली में कहा, हिंदू मुस्लिम के साथ रहने से ही होगा विकास। पटना में फुलवारी के एएसपी राकेश कुमार सिंह और उनके बॉडीगार्ड पर गोलीबारी। दोनों पटना मेडिकल कॉलेज में भर्ती। दादरी कांड पर पीएम की खामोशी से जुड़े सवाल पर बोले राजनाथ सिंह। कहा, प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री को सौंप रखी है जिम्मेदारी। जहां आवश्यक होता है मैं खुद करता हूं हस्तक्षेप। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भोजपुर को बम के धमाकों से जलाने की थी तैयारी। विस्फोटक की बरामदगी। नक्सलियों से मिले सुराग पर पुलिस का छापा। आईईडी, विस्फोटक, डेटोनेटर, सिलेंडर और केन बम बरामद। बिहार के गया में नक्सलियों ने लगाया पोस्टर, चुनाव बहिष्कार की अपील। झारखंड के सीएम रघुवर दास ने किया दावा। बोले, बिहार में बनेगी बीजेपी की सरकार। एनडीए की ओर है महिलाओं का रुझान।
आज तक के कार्यक्रम सीधी बात में आजम खान ने विधायक रशीद की बीफ पार्टी की आलोचना की, बताया भड़काई कृत्य। आजम ने रशीद को मारा थप्पड़ जाना भी बताया निंदनीय। बीफ पर जम्मू कश्मीर में घमासान जारी, जम्मू में कांग्रेस ने बीजेपी दफ्तर पर किया प्रदर्शन, हिरासत में लिए गए कांग्रेस नेता रमन भल्ला। बीफ के मुद्दे पर पैंथर्स पार्टी ने शनिवार को जम्मू बंद का किया आह्वान, विधायक रशीद पर बीफ पार्टी का लगाया आरोप, गिरफ्तारी की मांग की। श्रीनगर में जेकेएलएफ ने बीजेपी और संघ के खिलाफ जमकर मचाया उधम, पुलिस ने किया बल प्रयोग। योग गुरु बाबा रामदेव ने गोमांस पर पूरे देश में प्रतिबंध की मांग दोहराई, कहा गोमांस पर हो रही है घटिया राजनीति। लखनऊ में काशीराम की बरसी पर मायावती ने बीजेपी पर किया बड़ा हमला, कहा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़कर बीजेपी बनाना चाहती है हिंदू राष्ट्र। मायावती ने कहा आदिवासी और पिछड़े बीजेपी ने झांसे में न आए, अखिलेश सरकार पर खस्ता हाल कानून व्यवस्था का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर में विधायक रशीद के समर्थकों ने विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन, मोदी मुफ्ती हाय हाय के लगाए नारे। कल विधानसभा में विधायक रशीद और बीजेपी विधायक के बीच हुई थी हाथापाई, बीफ पर विरोध के दौरान भिड़े थे विधायक। पाकिस्तान के मशहूर गायक गुलाम अली के शो को लेकर उठे विवाद पर गायक अभिजीत की शर्मनाक टिप्पणी, कहा भगाने पर भी नहीं मानते, आतंकी देश से आते हैं डेंगू कलाकार। अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट, दिल्ली में दिसंबर में गुलाम अली के शो की दी जानकारी, गुलाम अली को जताया शुक्रिया। दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल शर्मा ने गुलाम अली से की मुलाकात। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने दादरी कांड पर राजनीति का लगाया आरोप, कहा मैं खुद 2 ऐसे लोगों को जानती हूं जो घटना के वक्त 100 किलोमीटर दूर थे, लेकिन उन पर है आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम घोटाले में सीबीआई जांच की तारीफ की, कपिल सिब्बल ने अब तक एक भी गिरफ्तारी न होने पर उठाया था सवाल। दिल्ली में डेंगू से बचाव पर हाईकोर्ट की सख्ती, दिल्ली सरकार और एमसीडी से पूरे फंड का इस्तेमाल करने के लिए कहा, सभी एजेंसियों को मिलकर काम करने का दिया निर्देश। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ललिता कुमार मंगलम ने कहा महिलाओं पर संभलकर बयानबाजी करें राजनीतिक दल के नेता, बयानों को सुओ मोटो लेने की कही बात। ललिता कुमार मंगलम ने कहा महिलाओं के प्रति जनता को लड़ना होगा जागरूक, गलत बयानों का निर्भया कांड जैसा हो विरोध। सोमनाथ मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी, बड़ौदा से सोमनाथ ट्रस्ट को भेजी इंडियन मुजाहिदीन के नाम से गई चिट्ठी। गुजराती भाषा में भेजी गई चिट्ठी में दर्ज धमाके की धमकी, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, जारी किया अलर्ट। सऊदी अरब में भारतीय महिला पर हुए हमले के मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का ट्वीट, लिखा भारतीय महिला से ऐसा बर्ताव बर्दाश्त नहीं, सऊदी अरब के अधिकारियों के सामने उठाया मुद्दा। रामदेव की बिग बाजार के साथ बड़ी डील, अब बिग बाजार में मिलेंगे पतंजलि के योगपीठ के सामान। 15 अक्टूबर को रामदेव लॉन्च करेंगे पतंजलि योगपीठ का आटा नूडल्स, मैगी पर प्रतिबंध के दौरान किया था ऐलान। जयपुर में शिक्षकों ने बीजेपी ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन, आरईटी की पुनर्परीक्षा की मांग। शीला मर्डर केस में सीबीआई जांच में तेजी, रायगढ़ पहुंची 5 सदस्यीय सीबीआई टीम, गवाहों के बयान दर्ज करने के साथ ही क्राइम स्पॉट का किया मुआयना। इंद्राणी की वकील गुंजन मंगला ने जेल में इंद्राणी से की मुलाकात, इंद्राणी की सेहत बताई दुरुस्त। सीएम के नेता एमके स्टालिन एक बार फिर खोया आपा, सेल्फी लेने के लिए करीब आए ऑटो ड्राइवर को मारा थप्पड़। दिल्ली के कंझावला में दोस्त की पीट कर हत्या, पैसों के लेन देन को लेकर था झगड़ा। दिल्ली के में मामूली कहासुनी में बाइक सवार ने ऑटो ड्राइवर को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, रोड रेज का अंदेशा। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में एक शख्स की गला दबाकर हत्या, घर से बरामद हुआ शव। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में जूडो खिलाड़ी से लूटपाट, पुलिस ने किया 6 आरोपियों को गिरफ्तार। कानपुर पुलिस चौकी में रेप के मामले में फूटा पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों का गुस्सा, हाईवे पर लगाया जाम। पुलिस ने 4 दिन बाद कराया पीड़ित का मेडिकल, कार्रवाई में देरी को लेकर तोड़फोड़, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। 4 अक्टूबर को दोस्त के साथ जाते वक्त हुआ था हादसा, पुलिस दोनों को लाई थी चौकी, जहां लड़की को बंधक बनाकर रेप का आरोप। कुरुक्षेत्र में दिन दहाड़े बाजार में 2 महिलाओं पर फेंका गया तेजाब, बाइक पर सवार थे बदमाश। एसिड अटैक में दोनों महिलाओं के चेहरे 5% तक झुलसे, घटना को लेकर लोगों में नाराजगी। फरीदाबाद में खेलने गई बच्ची दरिंदगी का शिकार, रेप के बाद फरार आरोपी। जयपुर में 4 साल की बच्ची से गैंग रेप, गांव के ही 2 आरोपी हिरासत में। यौन शोषण के आरोप में कोच सुशांत रॉय की गिरफ्तारी, महिला एथलीट ने लगाया था आरोप। महिला एथलीट के मुताबिक पिछले 3 महीने से शारीरिक और मानसिक शोषण, आरोपी कोच ने आरोपों को बताया गलत।
भुवनेश्वर में महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट की मौत पर हंगामा, बच्चे के जन्म के वक्त डॉक्टरों की लापरवाही का आरोप। दिल्ली के कंझावला में दोस्त की पीट कर हत्या, पैसों के लेन देन को लेकर था झगड़ा। दिल्ली में मामूली कहासुनी में बाइक सवार ने ऑटो ड्राइवर को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, रोड रेज का अंदेशा। बाइक पर सवार थे दोनों बदमाश, सीएनजी लेने के लिए ऑटो चालक कर रहा था इंतजार। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में एक शख्स की गला दबाकर हत्या, घर से बरामद हुआ शव। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर में जूडो खिलाड़ी से लूटपाट, पुलिस ने किया 6 आरोपियों को गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में बाइक चोरी के शक में पिटाई, बाद में किया पुलिस के हवाले। पीड़ित लगातार लगा रहा था बेगुनाह होने की गुहार, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। मैनपुरी में झोला छाप डॉक्टरों का कहर, एक दिन के बच्चे सहित 2 लोगों की मौत, परिवार ने दर्ज की शिकायत। मुंबई से सटे थाने में 46 साल के बिल्डर ने की खुदकुशी, कॉस्मोस ग्रुप के मालिक थे सूरज परमार। सूत्रों के मुताबिक व्यवसाय में आई मंदी से परेशान थे परमार, सुसाइड की वजह जानने के लिए पुलिस घर वालों, स्टाफ और बिजनेस पार्टनर से हो रही है पूछताछ। नवरात्रि में गरबा के लिए तैयार है गुजरात, अहमदाबाद में जमकर गरबा अभ्यास करते दिखाई दिए लोग। पंजाब के भटिंडा में किसानों पर पड़ी सफेद मक्खी की मार, कई एकड़ कपास की फसल बर्बाद। कानपुर में भील खाना इलाके में ढहा 2 मंजिला मकान, कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका, राहत कार्य में जुटा प्रशासन। यूपी के हरदोई में पंचायत चुनाव के दौरान बंदर ने लूटे 100 मतदान पत्र, चुनाव प्रक्रिया रद्द करने की आई नौबत। पंचायत चुनाव के दौरान एटा में भी मतपत्रों की लूट, अलीगंज के वार्ड नंबर 26 पर उपद्रवियों ने की राउंड फायरिंग, मीडिया को जानकारी देते वक्त रो पड़े पीठासीन अधिकारी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया हवाई हमले का वीडियो, सीरिया में विद्रोहियों के ठिकाने पर निशाना। के धामार में शादी के जश्न पर रॉकेट गिरा, 13 नागरिकों की मौत, सऊदी अरब गठजोड़ का हो सकता है हाथ। नासा से कैलिफोर्निया ने अंतरिक्ष में लॉन्च किया क्यूबसेट, छोटे सैटेलाइट के साथ वैज्ञानिक शोध, रिसर्च के लिए फायदेमंद। बेलारूस की लेखिका स्वेटलाना एलेक्सेविच को साहित्य का नोबेल पुरस्कार, चेर्नोबिल और यूक्रेन परमाणु हादसे पर जबरदस्त लेखन, महिला सैनिकों के बारे में भी लिखा। नासा ने पहली बार प्लूटो के वायुमंडल की भेजी रंगीन तस्वीरें, नीले रंग का दिख रहा है आसमान। मंगल पर पानी की झीलों के होने का मिलना एक और संकेत, करीब 140 किलोमीटर चौड़ा बेसिन। प्रोड्यूसर गैवन फ्री और डैनियल क्रूची का स्लो मोशन वीडियो इंटरनेट पर बना सनसनी, रैकेट से जेली को कर रहे हिट। फ्लोरिडा में लाइफ गार्ड्स की मदद से बची व्हेल की जान, पाम बीच से वापस भेजा समंदर में।